चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका एसएमएस पब्लिक स्कूल एंड क्लासेस में। आज हम ट्रेन का पार्ट नंबर 3 लेकर चल रहे हैं। आज ट्रेन का पार्ट नंबर 3 लेकर चल रहे हैं। इससे पहले मैंने ट्रेन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 पढ़ा दिए हैं। तो वैसे छात्र एवं छात्राएँ जिन्होंने अभी तक ट्रेन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखे हैं, तब मैं उन छात्र एवं छात्राओं से आग्रह करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा कि सर्वप्रथम वो ट्रेन का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 को देखने का कोशिश करेंगे, क्योंकि जब तक ट्रेन का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 2 नहीं देखा हुआ रहेगा तब तक आपका ट्रेन का पार्ट 3 समझ में नहीं आएगा। और हाँ, ट्रेन का पूरी तरह से अगर आपको समझना है तो आपको टाइम एंड डिस्टेंस का जो मैंने 6 क्लास पढ़ा चुका हूँ, 6 पार्ट में मैंने पढ़ाया है और 6 के 6 पार्ट आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए, तभी ट्रेन पूरी तरह से समझ में आएगा, अदरवाइज ट्रेन आपको नहीं समझ में आएगा। मैंने सर्वप्रथम ट्रेन में किसी आदमी को, किसी पोल को पार करके दिखाया था। आज उसके बाद ट्रेन को ट्रेन से पार कराया था। आज मैं उसी पर से कुछ और क्वेश्चन लेकर चलूँगा, जैसे ट्रेन को मैं रिवर्स पास कराऊँगा, फिर जाके बहुत सारे तरह की चीज़ रहेगा। ट्रेन का कोई प्लेटफॉर्म से पार करेगी तब क्या होगा, यानी कि अलग अलग तरह का चीज़ रहेगा। उसके बाद क्योंकि मैंने ट्रेन का ट्रेन से दिखा दिया था, तो ट्रेन का आपको प्लेटफॉर्म पार करे या ट्रेन रिवर पार करे वही सिस्टम रहेगा। आज मैं आपको 2 तरह की चीज़ और बात बताऊँगा। पहले सिंगल बात, क्योंकि मैं ट्रेन का पार्ट नंबर 4 में बताऊँगा, लिखेंगे जैसे इसका पॉइंट, क्योंकि देखिए पॉइंट रिमेंबर बहुत होना जरूरी है, बहुत ही ज़्यादा एकदम जरूरी है। यदि आपको पॉइंट रिमेंबर नहीं होगा तो आपसे ट्रेन का क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्यारे बच्चों, ये आप समझ लीजिएगा कि यदि ट्रेन का ही नहीं, मैथ्स का पूरी तरह से थ्योरी बेस्ड ही होता है। यदि आपको मैथ्स में थ्योरी नहीं समझ में आएगा तो आपसे नहीं बनेगा। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि थ्योरी बहुत अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करिएगा, थ्योरी को बहुत अच्छी तरह से समझने की कोशिश करिएगा। यदि नहीं समझ में आता है तो आप मुझसे कांटेक्ट करिएगा, क्योंकि यह क्लास ऑफलाइन भी चल रहा है। आप लोगों के बीच में यह क्लास ऑफलाइन भी चल रहा है। तो मैं उन छात्रों और छात्राओं से आग्रह करूंगा कि जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑफलाइन ही ज्वाइन रखें, जो ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन ही ज्वाइन रखें। तो मैं यही बताना चाहता हूँ। चलिए, मैं ज़्यादा टाइम को बर्बाद नहीं करूँगा, लिखूँगा if a speed is same in a direction, then total speed is equal to subtraction of both. समझिएगा, बहुत ही अच्छी तरह से समझिएगा बच्चों। कहता है if स्पीड इज सेम इन ए डायरेक्शन, यदि कोई 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, समझिएगा, if स्पीड इज सेम इन ए डायरेक्शन, अगर कोई 2 ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है, then total स्पीड इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ बोथ। तब आपको फाइनल स्पीड अगर पूछेगा तो दोनों स्पीड को डिक्रीज कर दीजिएगा, सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तभी जाके आपको होगा। नहीं तो आप देखिएगा, इसको फिगर से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे देखिए, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे एक ट्रेन है, यहाँ पे एक ट्रेन है और एक और ट्रेन, चलिए मैं यहाँ पे बना देता हूँ, एक ये ट्रेन है। अगर इसका स्पीड सपोज 70 किलोमीटर प्रति घंटा है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसका स्पीड आपका 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझते जाइएगा प्यारे बच्चों।
यदि इसका स्पीड 70 किलोमीटर पर आवर है और इसका स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर है और दोनों का डायरेक्शन एक ही है, देखिए अगर ये ट्रेन इधर जा रही है तो ये भी ट्रेन इधर ही जा रही है। समझने की बढ़िया से कोशिश करिएगा। अगर ये ट्रेन इधर जा रही है तो ये ट्रेन भी इधर ही जाएगी। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्पीड इक्वल टू, या इसको एवरेज स्पीड भी बोलते हैं, तो यहाँ पर स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे, यानी कि 90 किलोमीटर माइनस 70 किलोमीटर बराबर 20 किलोमीटर प्रति आवर, 20 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे समझ लीजिए, क्योंकि देखिए ये क्या हो रहा है जो समझिएगा, एक 70 किलोमीटर ट्रेन तो जा रही है स्पीड से, 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन जा रही है और पीछे से 90 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से आ रही है। समझिएगा, जब आगे वाला ट्रेन की स्पीड पीछे वाला ट्रेन की स्पीड से कम रहेगी तब तो पीछे वाला ट्रेन आगे निकल जाएगी, और आगे इसको निकलेगी तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये ट्रेन को पीछे वाली ट्रेन जो है वो पार करेगी तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से पार करेगी, तो ये पार करेगी आपको 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से पार करेगी। क्योंकि आप कभी देखते होंगे कि यदि आप बस पर से जा रहे हैं, मोटरसाइकिल पर से जा रहे हैं या साइकिल पर से जा रहे हैं, आप यदि इधर से ऐसे जा रहे हैं और इधर से भी ऐसे आ रहा है ना, तो इसको पार करने के लिए आपके स्पीड से ज़्यादा स्पीड चलना पड़ेगा तभी पार करेंगे। क्योंकि इस प्रकार से पैरेलल जा रही है, अगर इस प्रकार से पैरेलल जा रही है तो आपको पीछे से ज़्यादा स्पीड लगाना पड़ेगा, पीछे से बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर आपका पीछे का एफर्ट कम रहेगा तो आप कभी भी पार नहीं कर पाइएगा। तो इसी प्रकार से आपको एग्जामिनेशन हॉल में भी आपको पूरी तरह से एफर्ट लगाना होगा। अगर आपका एफर्ट आगे वाला बच्चा से कम रहेगा तो आप कभी भी आगे नहीं निकल पाइएगा। समझते रहिएगा, कंपटीशन यही चीज होता है। कंपटीशन ट्रेन सिखाती है, कंपटीशन हमें बस सिखाती है, कंपटीशन हमें रोड सिखाती है कि यदि हमें किसी से आगे निकलना है, यदि हमें किसी से आगे निकलना है बच्चों, तो आगे जो जा रहे हैं उससे हमें स्पीड ज़्यादा करना पड़ेगा, तभी जाके हम आगे निकल पाएंगे। और अगर आगे वाला भी स्पीड 60 की स्पीड से जा रही है, आप भी 60 की स्पीड से जाते रहो, कभी नहीं आगे निकल पाओगे, जिंदगी भर नहीं निकल पाओगे, ये लिख लो। अगर आगे वाला भी 60 की स्पीड से जा रहा है, आप भी 60 की स्पीड से जा रहे हो, कभी नहीं आगे निकल पाओगे। क्यों? क्योंकि 1 घंटा में उसने भी 60 किलोमीटर तय किया, आपने 1 घंटा में 60 किलोमीटर तय किया, तो कभी भी आप आगे नहीं निकल पाओगे। यदि आपको आगे निकलना है तो आगे वाला से आप अपना एफर्ट को आगे बढ़ाना होगा, ज़्यादा लगाना होगा। अगर ज़्यादा नहीं लगाओगे तो कभी नहीं निकल पाओगे। और जिंदगी का तो यही असूल है, किसी को आगे बढ़ने नहीं देना है। अगर आपको सबसे बड़ा व्यक्ति बनना है, अगर आपको सबसे बड़ा व्यक्ति बनना है तो ये ठान लो कि मुझसे आगे क्लास में कोई नहीं होगा। अगर कोई क्लास में होगा मुझसे आगे तो मैं खुद रहूंगा, नहीं तो मैं उसे पछाड़ूंगा, और उसको पछाड़ने के लिए चाहे जो करना पड़ेगा वो करूंगा, लेकिन लड़ाई मत करना। लड़ाई करके नहीं, लड़ाई तो करना है पर पढ़ाई का लड़ाई करना है, ना कि मारा मारी लड़ाई करिएगा, डिजुम डिजुम वाला लड़ाई नहीं करिएगा, बल्कि पढ़ाई करके लड़ाई करके पार करिएगा, उसके बाद मजा ही कुछ और है। तो मैं यही आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आपको आगे वाली ट्रेन को पीछे छोड़ना है तो आपको स्पीड को बढ़ाना होगा। अगर आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे जिंदगी भर बैठे रह जाओगे। तो यही तो ट्रेन का असूल है, यही ट्रेन का असूल है कि मुझे आगे निकलना है तो आगे निकलना है। जिंदगी में ये ठान लो कि मुझे आगे निकलना है, और ये निकलेगा तो कितना स्पीड से निकलेगा, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से निकलेगा। बस यही तो है, सिंपल सा रूल्स हैं, और ज़्यादा कुछ तो है नहीं। चलिए इस पर हम कुछ क्वेश्चन लेके चलते हैं। मैं समझाऊंगा, अच्छी तरह से समझाऊंगा, क्यों नहीं समझ में आएगा। सेम डायरेक्शन में जाएंगे, याद रखिएगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे, स्पीड इज इक्वल टू सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्स। अगर एक ही दिशा में जाएंगे तो स्पीड को घटा देंगे, बस ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। क्वेश्चन लेते हैं, ये प्रश्न लेते हैं 700 मीटर लॉन्ग ट्रेन 700 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज
going with a speed of 60 km per hour. One another train has 500 meter long with a speed of चलिए लेते हैं 80 किलोमीटर प्रति आवर. then find how many time to take cross to each other. देखिए कितना मस्त क्वेश्चन है. इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा. क्वेश्चन में कहता है 700 मीटर लॉन्ग 700 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज गोइंग विथ ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर. One another train has 500 meter long with a speed of 80 km per hour. So find how many time to take cross to each other. कहता है 700 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा है और एक और रेलगाड़ी जिसका लंबाई 500 मीटर दे रखा है और उसका स्पीड दे रखा था 80 किलोमीटर प्रति घंटा. तो कहता सो फाइंड हाउ मेनी टाइम टू टेक टू क्रॉस each other if both train go in a same direction. तो कहता है तो कितना टाइम लेगा यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में जा रही है. देखिए ये बहुत बड़ा पॉइंट है बाबू, ये बहुत बड़ा पॉइंट है. क्योंकि अगर ये पॉइंट नहीं रहेगा, ये पॉइंट कुछ और दे देगा, कह देगा बोथ ट्रेन इज गोइंग इन अपोजिट डायरेक्शन, इसका आंसर कुछ और हो जाएगा. इसलिए बच्चों इस चीज को नजरअंदाज मत करना. सेम डायरेक्शन और डायरेक्शन इन डिफरेंट, यानी कि अगर सेम डायरेक्शन में जाएगा तो आंसर कुछ और होगा और डायरेक्शन अगर जो अपोजिट रहेगा तो उसको कुछ और होगा. तो सबसे पहले यहाँ पर से तो हम स्पीड निकाल लेते हैं बाबू. तो यहाँ पर से हम स्पीड क्या ले लेंगे, स्पीड इक्वल टू हो जाएगा आपको बता देखें यहाँ पे 700 मीटर लॉन्ग ट्रेन 60 किलोमीटर पर आवर, 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन 80 किलोमीटर पर आवर. तो आपको स्पीड निकालना है. बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड, हमेशा बड़ा स्पीड माइनस छोटा स्पीड. तो स्पीड कितना है, एक का है 80 किलोमीटर प्रति घंटा और एक का है 60 किलोमीटर प्रति घंटा है. तो हो जाएगा 80 माइनस 60 इक्वल टू हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर. 20 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. दूसरे एक चीज और आपको बता देना चाहते हैं बच्चों, ये चीज भी ध्यान रखना है. दो ट्रेन जब पार कर रही है तो मैंने आपको पिछला क्लास में बता चुका हूँ, याद रखिएगा. मैंने पिछला क्लास में आपको बता चुका हूँ. अगर नहीं अभी तक आपको देखा है पिछला क्लास तो सर्वप्रथम पिछला क्लास के देख लीजिएगा कि यदि एक ट्रेन कोई दूसरी ट्रेन को पार करे, कोई रिवर को पार करे, कोई ब्रिज को पार करेगा तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू द सम ऑफ बोथ. तो यहाँ पर से डिस्टेंस बराबर हो जाएगा, यहाँ से डिस्टेंस बराबर कितना हो जाएगा 700 मीटर प्लस 500 बराबर 1200 मीटर. 700 मीटर प्लस 500 मीटर इक्वल टू 1200 मीटर हो जाएगा. ये ध्यान रखना है. अब देखिए यहाँ पर के बाद फिर क्या करेंगे, 1200 मीटर तो हो गया. अब हमको निकालना है, टाइम निकालना है. तो पहले ही आपको हम बता चुके हैं डिस्टेंस बराबर
स्पीड इंटू टाइम बता चुके हैं। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम बता चुके हैं। डिस्टेंस हमको दे रखा है कितना 1200 आ जाएगा, बराबर स्पीड 20। ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा पॉइंट आ गया। 20 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है, 20 किलोमीटर पर आवर दे रखा है, और यहाँ पर मीटर में दे रखा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, पहले ही बता दिए हैं, इसको मीटर पर सेकंड में कर देना है। तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए क्या करेंगे, 5/18 कर देंगे। इंटू टाइम है, टाइम दे रखा है, टाइम को टाइम से रहने देंगे। 1 जीरो से 1 जीरो काट देंगे, 2 से काट देंगे, कितना बार में 60 बार में काट देंगे, 5 से काट देंगे, 12 बार में काट देंगे। तो यहाँ से टाइम बराबर हो जाएगा 12 इंटू 18 बराबर 216 सेकेंड। कितनी आ जाएगा ना 216 सेकेंड, यानी कि 216 सेकेंड का टाइम लगेगा एक दूसरे ट्रेन को पार करने में। ये ध्यान रखिएगा। अभी इसको क्या देगा, टाइम को मिनट में भी दे सकता है। तो ये सब चीज़ को ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको ध्यान नहीं रखिएगा, ये पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से रिमेम्बर कर लिए बाबू, और इस चीज़ को बहुत ही केयरफुल ढंग से ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो गया, लंबा हो गया है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं किया जाए। लेकिन क्या कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो कुछ है, तो कुछ न कुछ बड़ा है, होगा ही होगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही रहेगा। अब आगे क्लास के लिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करने की कोशिश करिएगा। और हमेशा की तरह आज भी आपको 10 क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। थैंक यू फॉर द वॉचिंग ऑफ दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।